आज हम इस वीडियो में फ्रांस काफ्का की लिखी नोवेला द मेटामॉर्फोसिस की फिलॉसफी समझने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम फ्रांस काफ्का के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो फ्रांस काफ्का एक जर्मन ऑथर हैं जिनका जन्म 3 जुलाई 1883 में हुआ था। तो काफ्का की कहानियों का मुख्य जीवन के अकेलेपन, अस्तित्व संबंधी असुरक्षा के अराउंड रिवॉल्व करती है। उनकी रचनाएं आमतौर पर एक काफेस्क शैली में जानी जाती हैं, जिसमें भय, असुरक्षा और अजीबोगरीब घटनाओं का गहरा प्रभाव होता है। उसी में मेटामॉर्फोसिस 1915 में प्रकाशित उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह एक छोटी कहानी है, लेकिन इसके अस्तित्ववादी और प्रतीकात्मक अर्थ इसे साहित्य की दुनिया में एक महान कृति बनाते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस की कहानी ग्रेगर साम्सन नाम के एक सेल्समैन की है, जो एक सुबह अपने बिस्तर में जागता है और पाता है कि वह एक विशाल कीड़े में बदल गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली लाइन से। जब ग्रेगर साम्सा एक सुबह बेचैन सपनों से जागा तो उसने खुद को अपने बिस्तर में एक विशाल कीड़े में बदले हुए पाया। ग्रेगर, जो अपने परिवार के लिए कमाने वाला अकेला सदस्य है, यह सोचकर घबरा जाता है कि अब वो काम पर कैसे जाएगा। उसका परिवार और उसका बॉस उसकी स्थिति देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वे उसकी मदद करने की बजाय उसकी बदलती स्थिति से दूरी बना लेते हैं। और ग्रेगर धीरे धीरे अपने नए शरीर को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने परिवार से अलग थलग पड़ जाता है। उसकी बहन ग्रेटा ही एकमात्र है जो उसकी थोड़ी देखभाल करती थी, लेकिन समय के साथ वह भी उसे उबने और नफरत करने लगती है। परिवार उसके कमरे में खाना झाड़ू से फेंकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। और फिर समय के साथ ग्रेगर का स्वास्थ्य खराब होता जाता है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। परिवार एक किराएदार को घर में रखता है और ग्रेगर को लगभग पूरी तरह भुला देता है। अंत में ग्रेगर अपनी परिस्थिति से हार मान लेता है और मर जाता है। उसकी मौत के बाद परिवार राहत महसूस करता है और एक नए जीवन की शुरुआत करने की योजना बनाता है। तो एक शॉर्ट समरी थी द मेटामॉर्फोसिस बुक की। तो बुक की थीम सबसे पहली है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ग्रेगर का कीड़े में बदलना मानव अस्तित्व की निसारता और समाज में हमारी पहचान की अस्थिरता का प्रतीक है। ग्रेगर की बलिदान भावना और परिवार की स्वार्थपरता इस कहानी का मुख्य विषय है। उसका परिवार केवल तब तक उसका साथ देता है जब तक वह उनकी आर्थिक मदद करता था, और जब वह उनकी आर्थिक मदद करने में असक्षम होता है तो उसे बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे समाज की रियलिटी को दिखाता है। ग्रेगर का बदलाव उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उसके परिवार से दूर कर देता है। कहानी इस बात पर ध्यान देती है कि कैसे ग्रेगर का परिवर्तन उसके परिवार के असली स्वभाव को उजागर करता है, कि वो ग्रेगर की रिस्पेक्ट सिर्फ उसके पैसे के लिए कर रहे थे, और जैसे ही वो पैसे कमाना बंद कर देता है पूरा परिवार बिल्कुल उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है और पूरे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेगर कैसा है। मेटामॉर्फोसिस आज भी आधुनिक जीवन के दबावों, अलगाव और सामाजिक संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। यह हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा जीवन केवल हमारी उपयोगिता तक सीमित है, कि जब तक हम काम करने में सीमित हैं तभी तक हमारे सामने हमारे आसपास जो लोग हैं हमें सम्मान देंगे, और जब हम उपयोगी नहीं रहेंगे तो हमें कीड़े के भांति इग्नोर करना शुरू कर देंगे। फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस एक सरल लेकिन गहराई से भरी कहानी है, जो मानव जीवन की सच्चाई, समाज की क्रूरता और अस्तित्व के संघर्ष को सामने लाती है। ये एक ऐसी बुक है जिसे आप बार बार पढ़ेंगे और हर बार आपको नया अर्थ देखने को मिलेगा। तो फ्रांस काफ्का की ये मेटामॉर्फोसिस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एक एक लाइन, तो आपको इस पूरे दुनिया की रियलिटी खोल के रख देगी आपके सामने। तो फ्रांस काफ्का, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे देख लेना। आने वाली वीडियोस में इनकी बुक्स, इनके फिलॉसफी के ऊपर चर्चा होने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे हम जल्द से जल्द अगली वीडियो लाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।